अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विलेज एक्सपर्ट। आप भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। आज पाकिस्तान की जो फर्स्ट इनिंग है सेकंड टेस्ट मुल्तान में, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुई है, इस तरह ये आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का स्कोर कार्ड देखें तो आपको टेलीफोन के नंबर नज़र आएंगे मासवाए दो बैट्समैनों के, बाबर आजम और सऊद शकील के। मुझे ये समझ नहीं आई। मैंने कल आपको कहा था कि जो ये इंग्लैंड ने टोटल बनाया है 281, ये बहुत अच्छा टोटल है क्योंकि विकेट पे बॉल स्पिन हो रहा था और बॉलिंग ट्रैक था क्यों, लेकिन वो 281 क्यों कर गए? क्योंकि वो अपनी शॉट्स खेलते रहे और इसी वजह से वो एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हुए। जब पाकिस्तान ने कल पहले दिन का इख्तिताम हुआ तो 107 रन पे 2 आउट थे, तो इस तरह यानी कि महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान अच्छी खासी लीड ले सकता है। लेकिन जैसे ही आज आते ही बाबर आजम आउट हुआ तो आप देखें कि पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है वो शेल में चली गई। रिजवान मोहम्मद रिजवान, सर रिजवान, जिसे हम सर रिजवान कहते हैं, वो मुझे उसकी समझ नहीं आई। 28 बॉलों पे जाके उसने अपना खाता खोला है, 28 बॉल्स पे। ये कौन सी वो क्रिकेट खेल रहा था जहाँ विकेट स्पिनिंग हो, टर्निंग ट्रैक हो, वहाँ रुक के खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ बैट्समैन को चाहिए कि वो अपनी शॉट्स खेलता रहे ताकि बॉलर थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर आ जाए। जब आप इतनी डॉट्स बॉल खेलेंगे, आप पे प्रेशर क्रिएट होगा तो बॉलर खुद ब खुद वो विकेट लेने की ट्राई करेगा और वो आगे बॉल करेगा और आप बॉल को स्पिन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस बॉलर पे कोई प्रेशर नहीं रहता जब आप डॉट पे डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। और देखें वो रिजवान के यानी कि जिस तरह उसने 28 बॉल पे जाके अपना खाता खोला है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो शेल में चली गई है। और देखें तमाम बैट्समैनों को देखें सॉफ्ट डिसमिसल हो रहे हैं, इजीली आउट हो रहे हैं। और एक बाबर आजम के साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कल भी कहा था कि जब यानी कि आप बड़े बैट्समैन हैं, जब भी आप सेट हों आपको लंबा 100 करना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने 60 70 या 100 करें बस। आप मार्नसन लबाशेंगी को देखें जो इस वक्त टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे है, उसके आप रन उठा के देखें। वो जब भी करता है डबल 100 करता है, 170 180 160, यानी कि वो लंबा 100 करता है, बड़ा यानी कि स्कोर की तरफ जाता है। मैंने ये बाबर आजम का आप कैरियर उठा के देखें टेस्ट में, ये यानी कि लंबे स्कोर नहीं करता। ये 100 भी करता है तो यानी कि 100 के बाद आउट हो जाता है या 450 के बाद आउट हो जाता है। तो आपको यानी कि सबसे यानी कि आप दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, नंबर रैंक 1 रैंक ओडीआई के बैट्समैन हैं। T20 में आप नंबर 1 पे रहे हैं। अगर आपको टेस्ट में भी नंबर 1 पे आना है तो आपको लंबा स्कोर करना पड़ेगा और उससे आपकी टीम को भी एडवांटेज होगा, अपनी टीम को भी फ़ायदा होगा। और आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी जिस तरह आपने डे 1 पे पार्टनरशिप सऊद शकील और बाबर आजम की लगी है, आपने अपनी शॉट्स खेली और रन बनते गए। लेकिन जैसे ही आज आते ही बाबर आजम थोड़ी सी यानी कि पार्टनरशिप चली, अच्छा खेले, अच्छा स्टार्ट लिया है, लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट हुए हैं, रिजवान ने जिस तरह यानी कि डॉट पे डॉट उसने यानी कि वो सारी बैटिंग लाइनअप को उसने यानी कि मोमेंटम ही यानी कि बिगाड़ के रख दिया है। और ये जो क्रिकेट है ना, ये मोमेंटम का गेम है। जिस तरह यानी कि रिजवान ने आके इतनी डॉट्स बॉलें खेली हैं, सारा मोमेंटम यानी कि उसने सब मोमेंटम उसने ख़त्म कर दिया है और उसकी वजह से सारी की सारी टीम जो है वो शेल में चली गई। और देखें पाकिस्तानी जो जितने भी यानी कि जो स्कोर कार्ड आप देखें तो यानी कि टेलीफोन के नंबर नज़र आएंगे। एंड पे आके लास्ट विकेट पे फ़हीम अशरफ ने थोड़ी सी कंट्रीब्यूट किया है, 22 रन बनाए हैं। और ये देखें कि हमें सिर्फ 175 रन चाहिए थे यानी कि इंग्लैंड के स्कोर बराबर करने के लिए, लेकिन देखें अब उनकी 79 रन की लीड है और इस विकेट पे 79 रन बहुत बड़ी लीड है। अगर आपने ये मैच जीतना है तो इंडिया को 150, इंग्लैंड को 150 तक आउट करना पड़ेगा। अगर इस विकेट पे 200 प्लस कोई जो भी टारगेट है वो आपके लिए मुश्किल होगा। जहाँ भी मुझे समझ नहीं आती इन कोचेज़ की, इन एक्सपर्ट की, जो इतना बड़ा इन्होंने स्टाफ साथ रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है? इन्हें इस बात की समझ नहीं है कि जहाँ विकेट पे यानी कि बॉल स्पिन हो रहा हो, जहाँ टर्न हो रहा हो, जहाँ रिवर्स स्विंग हो रही हो, वहाँ कम से कम आपको रन बनाने के लिए जाना चाहिए। आप कितनी डॉट बॉल्स खेल सकते हैं, कितनी बॉलों को ब्लॉक कर सकते हैं? कोई ना कोई अच्छा बॉल पड़ेगा, अनप्लेबल बॉल पड़ेगा, आप आउट हो जाएंगे। लेकिन कम से कम जब तक आप विकेट पे खड़े हो, इस तरह की जो मुश्किल विकेट है, अपने रन बनाने को देखें। और कम से कम यानी कि आपके 7 रन तो बन रहे होंगे। और जब आप रन बनाने को देखते हैं तो इस तरह बॉलर पे प्रेशर आता है, ठीक है। और अगर आप यानी कि बॉलों को ब्लॉक डॉट खेलते रहेंगे तो इस तरह तो बॉलर आप पे चढ़ जाता है। इस तरह आप बॉलर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिस तरह ये पाकिस्तानी यानी कि बैटिंग लाइन अपने किया है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया पाकिस्तान ने, इतनी बुरी तरह यानी कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अब कोलैप्स हुई है। अब बॉलर्स की और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है और इब्रार अहमद को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग करनी पड़ेगी जिस तरह उसने पहली इनिंग पे की है। और इंग्लैंड को अगर आप 150 तक आउट करते हैं तो आपका मैच में कोई चांस है, अदरवाइज़ ये मैच बहुत मुश्किल हो गया है। इस विकेट पे 79 रन की बहुत बड़ी लीड है जो इंग्लैंड ने हासिल कर ली है और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप बुरी तरह कोलैप्स हुई है।
वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में नाक डूब के मर जाना चाहिए, जिस तरह की इन्होंने ये जो बैटिंग लाइनअप की है। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद मुझे समझ नहीं आई, यानी कि ये क्यों शेल में चले गए हैं। और मोस्टली जो प्लेयर हैं वो क्या हुआ है, सॉफ्ट डिसमिसल। और सर रिजवान साहब, हम आपको क्या कह सकते हैं, आप इतने अरसे से अनफिट हैं, आप खेले जा रहे हैं, किसी और को मौका दे दें, कुछ नहीं होता है। ये पाकिस्तान की टीम है, ये नहीं है ज़रूरी कि आप नहीं खेलना है, और भी प्लेयर हैं, और भी प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए। आप आते हैं मोमेंटम ख़त्म करके क्रिकेट का, यानी कि मोमेंटम ख़त्म कर देते हैं। बना बनाया मोमेंटम का आपने आज बेड़ा गर्क कर दिया है, बने बनाए मैच का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे भाइयों, ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।